सतनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानन। ये कहे आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, और हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवाकर माथ। भगवान राम का वनवास हो चुका, महलों से निकल रहे। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने तुरंत आज्ञा दे, बेटा साहस तुम राम के साथ वन को जाओ। माता से आशीर्वाद लेकर चले हैं लक्ष्मण। तो अपने निवास स्थल की तरफ जब आए तो क्या देखा? कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, या यूं कहिए घन घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहां। सीटों के सुघर चटाई पर वो ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आता देखा गंभीर भाव में खड़ी हुई। देखो लक्ष्मण जी वहां खड़े हो गए। कहाँ? जहां ये रहते थे, उनकी पत्नी का निवास था, इनका निवास था। उर्मिला जी उस समय एक चटाई पर लेटी हुई थी। लक्ष्मण को देखा, उठकर बैठ गई। पहले उनकी नजर लक्ष्मण के पैरों पर पड़ी। पहले चरणों में गए, फिर नैनों तक नैन। देख अवस्था प्रिया की, बोले लक्ष्मण बहन। लेटे हुए वक्त तो ऊपर को ही देखेंगे, क्यों भाई? बैठे हुए वक्त नीचे को देखेंगे। खैर लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा। तो लक्ष्मण से पहले उर्मिला कुछ कहना चाहती थी, और उर्मिला से पहले कुछ लक्ष्मण कहना चाहते थे। जब तक उर्मिला कुछ कहती तब तक लक्ष्मण पहले ही बोल पड़े। क्यों? अभी उर्मिला को कुछ भी नहीं मालूम है कि महलों में क्या हो गया है। क्या लक्ष्मण ने कहा? उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने अभी आज्ञा दे दी है, माँ ने भी आज्ञा दे दी है। मेरा प्रण है बन जाने का,
मेरा प्रण है बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में, भाई भाभी की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। अब जीवन सफल लक्ष्मण ने कहा उर्मिले, अब मैं तुम्हारे पास अधिक समय नहीं दे सकता, क्योंकि भैया को वनवास हो गया है। भैया वन को जा रहे हैं और मैं उनके साथ में जा रहा हूं। माता ने मुझे जाने की आज्ञा दी थी। कंपित होने को हुआ वो सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती को, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धी। लक्ष्मण को कुछ थोड़ा सा उर्मिला ने अपनी तरफ उनका ध्यान, उनका भाव आकर्षित कर रहा था। उर्मिला की सुंदरता, उर्मिला का त्याग, उर्मिला का प्यार। उर्मिला ने ये सुना, हृदय के ऊपर वज्रपात हो गया। लेकिन वो सती, वो धर्मांगिनी उर्मिला उसने बड़े धैर्य के साथ कहा अपने पति को कुछ बेवल देखकर। देखिए, संयोग में तो कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन वियोग में जो है एक एक घड़ी एक एक साल के समान कटती। ये बात लक्ष्मण को मालूम थी। 14 वर्ष के लिए भाई की सेवा में जाना है। देखिए, स्त्री वह स्त्री है जो अपने पति को सत्य मार्ग में लगावे, सत्य मार्ग पर जाने की आज्ञा दे। वो स्त्री स्त्री नहीं जो अपने पति को पाप कर्म में पारायण करती है। आज उर्मिला ने वह वियोग, जैसे कोई पत्ता उड़ जाता है हल्की सी हवा में, उड़ाकर अपने धर्म का पालन किया, अपने प्यार का पालन किया, अपने साहस का पालन किया। तुम्हें मालूम न होगा आदमी का साहस कहां है। आदमी का साहस वहां है जहां पर उसकी पत्नी का निवास है। अपनी पत्नी के हृदय में आदमी का साहस बंद है। वह उसी के साहस से आदमी का जीवन चलता है। जिस दिन पत्नी का वियोग हो जाता है, जिस दिन पत्नी का साथ छूट जाता है, उस दिन से पुरुष का साहस भी जवाब दे जाता है। उर्मिला ने बहुत भविष्य वर्तमान का विचार नहीं किया। अकारण मुख से निकला क्या? हे हृदय और प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका भाई स्वामी
होती है, सच समय उसी पर तत्पर हो। भगवान जानता है मेरा कृत कृत हुई यह सुनकर मैं। मैं भी कहती हूँ यही दिन है मेरे जीवन आधार है, अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में स्वयं कमाने का। उर्मिला ने कहा, नाथ ये आपको बड़ा सुंदर अवसर मिला है। ऐसा अवसर तो जीवन में मांगने से नहीं मिलता है। तुम उस रघुवंश के रघुवंशी हो जहां बात ही बात रही और किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी। चाहे राजा रघु हो, चाहे राजा अध हो, चाहे दलीप हो, चाहे सगर हो, चाहे अंशुमान हो, इस वंश के तुम्हारे पुरखा केवल बात पर ही जीते रहे और बात पर ही मरते रहे। आज तुम्हें बड़ा भाग्य चाहिए हमसे मिला है। एक एक मिनट यहां खड़े होने से अच्छा है कि वह मिनट वहीं पर व्यतीत किया जाए, आप करें जहां पर आपके भाई राम बन जाने के लिए तैयार खड़े। देखो, पत्नी इंसान को इंसान बना देती है अगर पतिव्रता है तो। क्या? अरे पत्नी इंसान को इंसान बना देती है, पत्नी इंसान को इंसान बना देती है। रूठ जाए तो है, हाँ रूठ जाए तो वो इंसान, रूठ जाए तो शैतान बना देती है, रूठ जाए तो वो शैतान बना देती है। पत्नी इंसान को शैतान बना देती है, पत्नी इंसान को शैतान बना देती है। रूठ जाए तो वो हैवान बना देती है। तो पत्नी है जीवन का साहस दिखा देती है, पत्नी ही इंसान को पारस बना देती है, पत्नी इंसान को इंसान बना देती है, पत्नी इंसान को इंसान बना देती है। अर्धांगिनी अगर अच्छे विचारों की है तो याद रखना मिट्टी का इंसान पारस बन जाता है। पत्नी अगर दुर्विचारों की है तो पारस इंसान क्यों न हो, लेकिन उसको खाक में मिला करके जला देती। आज ये वचन सुनकर लक्ष्मण की आंखों में प्रेम के अश्रु बिंदु उमड़ पड़े।
लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नयन। लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू निकले। ऐसा प्यार, और वह भी त्यागमयी प्यार, सहनशीलता से युक्त, पवित्रता से युक्त, बनावटी नहीं। लक्ष्मण ने कहा तुम कहते हो कि मैं कृतकृत्य हो गई, मेरा अहोभाग्य है कि आपको भाई की सेवा का अवसर मिला। देवी मैं कहता हूं मैं आज कृतकृत्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी को पाकर। उर्मिले तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, और मैं कहता हूं धन्य हो। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो। माता हो जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहां, उस घर की शोभा क्या कहिए धरती पर ही है। लक्ष्मण ने उर्मिला ने लक्ष्मण को अपना अपना भाग्य बताकर अपने प्रेम का एक दूसरे को आदान प्रदान किया। और जब लक्ष्मण एक कदम आगे चले वो कदम रुक गया, उर्मिला की तरफ मुड़कर देखा। उर्मिला ने कहा नाथ अब विलंब कैसा? तो लक्ष्मण ने कहा देवी मैं चाहता हूं तुम भी साथ में चलो, क्योंकि हम भैया की सेवा करेंगे और तुम भाभी की सेवा करना। उर्मिला ने कहा ऐसा कहा जिसको सुनकर लक्ष्मण की आंखें खुल गईं। उर्मिला ने बड़ी बढ़िया बात कही, जिसको सुनकर लक्ष्मण का सारा उर्मिला के प्रति प्रेम जो था, प्रेम में जो मोह मिश्रित था, आजकल जैसे लोग डालडा में रिफाइंड मिला देते हैं, तो प्रेम में, पवित्र प्रेम में जो थोड़ा पत्नी का प्रेम मोह रूपी बन गया, संग ले जाने वाला, ऐसे अमृतमयी वचन उर्मिला ने कहे कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। क्या प्राणनाथ आप कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, हर सेवक का कब धर्म है
पत्नी को ले जाए। कहते हैं उर्मिला ने ऐसा जवाब दिया, आप तो स्वयं सेवा करने जा रहे हैं, सेवक कहीं पत्नी को साथ में ले जाता? सेवक तो सेवा ही करेगा, और पत्नी जब जाएगी तो सेवक की सेवा करेगी, तो सेवक सेवा करवाएगा या सेवा करेगा? मेरे नाथ, क्या कर दिया आपने? मेरे नारायण पत्नी का पति परमात्मा होता है। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण प्रबल हुआ मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। यह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। उर्मिला ने कहा, स्वामी ये न्याय संगत नहीं है, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करती हूँ, लेकिन कार्यस्थ मंत्री नारी सेक्रेटरी है, जहां पर किसी काम की बात आएगी वहां पर वो मंत्री है। तो मैं आपको मंत्रणा करती हूं कि ये उचित नहीं होगा। आपका फोटो बनाऊंगी, आपको ऐसे स्थान पर विराजमान करूंगी, अपने हृदय में आपको बसाऊंगी और इस फोटो के माध्यम से आपकी तन मन से सेवा करूंगी, और मैं मान लूंगी 14 वर्षों तक कि आप मेरी आंखों के सामने हैं, आप मेरे दिल में बसे हुए। आंखों में अंतरपट की तरफ ध्यान दें, आंसू बाहर नहीं, अगर बाहर निकलते देखते तो मोह और बढ़ता। अंतरपट में उन आंसुओं को छिपाती रही उर्मिला और अपने प्राणनाथ लक्ष्मण से क्या कहती रही एक भजन के माध्यम से। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, बस जाओ मेरे बस जाओ, हाँ बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में। भाई को और भाभी को रखना, भाई को और भाभी को रखना सुनैनों में। भाई को और भाभी को, भाभी को और भाभी को, भाभी को और भाई को रखना सुनैन में।
बस जाओ सिधारो मेरे पाड़े सुबनों में, बस जाओ सिधारो मेरे पाड़े सुबनों में। है आज तो मुंह बंद, अरे स्वामी है आज तो मुंह बंद मगर 14 बरस बाद, है आज मुंह बंद मगर 14 बरस बाद। क्या डंके बजेंगे धर्म के 14 भुवनों में, डंके बजेंगे धर्म के 14 भुवनों में, डंके बजेंगे धर्म के 14 भुवनों में। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश भवन में, बस जाओ सुधारो, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बना में, बस जाओ सिधारो। रघुनाथ पे आए जो मुसीबत कोई वन में, रघुनाथ पे आए जो कोई मुसीबत वन में, कंकोर न धनवा, कंकोर न रघुवंश का धनवा गगनों में, कंकोर न रघुवंश का धनवा गगनों में। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में। अरे बढ़ता है सदा ही उनका, क्या बढ़ता है सदा उनका ही संसार में प्रताप, बढ़ता है सदा उनका ही संसार में प्रताप। किसका? चलते हैं जो अपनों से बड़े बड़े बच्चों में, चलते हैं बड़ों से जो, चलते हैं जो अपनों से बड़े के बचनों में, चलते हैं अपनों से जो बड़े के बचनों में। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में। अरे सेवक बने तो धारणा ये रखना राधे श्याम, सेवक बनो तो धारणा ये रखना राधे श्याम। क्या आनंद है श्री राम, आनंद ही आनंद श्री राम शरण में, आनंद ही आनंद श्री राम शरण में, आनंद ही आनंद श्री राम चरण में। बस जाओ सिधारो मेरे, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, प्राणेश बनों में है लक्ष्मण बनों में, प्राणेश बनों में मेरे लक्ष्मण। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, प्राणेश मेरे जीवन। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश। बोलो राम कृष्ण भगवान। इस प्रकार आंखों में आंसू समाये हुए उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण से निवेदन किया, प्रार्थना किया, विनय किया। क्या बस इतना सुनते ही सुनते विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण और सानंद।
लक्ष्मण की विनय, लक्ष्मण की प्रार्थना, लक्ष्मण की चेतावनी सुनकर लक्ष्मण से उर्मिला का विनय, सलाह, भाव, ये उर्मिला का देखकर लक्ष्मण का हृदय गदगद हो गया, वह दुख का भूर हो गया, उर्मिला के ही रंग में रंग गए और उर्मिला का कितना प्यार उमड़ पड़ा, दुनिया भूल गई। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण और सानन, और कौशल्या जी के चले भैया कह जय रघुवर। बोलो रामकृष्ण भगवान की।